इद्दत के दौरान निकाह के लिए छुपाए गए हक़ाइक़ बेनकाब। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस का तफसीली फैसला जारी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 50 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5-5 लाख रुपए जुर्माने की अदायगी का हुक्म। इस्तिगासा साबित करने में कामयाब रहा कि 1 जनवरी 2018 को निकाह फ्रॉड पर मबनी था। मुल्ज़िमान के खिलाफ दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के निकाह से पहले भी रवाबित के शवाहिद मौजूद हैं। तलाक दी जाती है या उसका एक हस्बैंड फौत हो जाता है तो उसको इद्दत का गुजारना जो है वो जरूरी है। और अगर तलाक दी जाती है तो उसका प्रोसेस जो है वो 3 यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड है और या 3 माह है जो 90 दिन बनते हैं। और उसकी बेशुमार जो है वो इस्लामिक रीजंस भी हैं, इसके अंदर सोसाइटी के मैटर्स भी हैं। खान और बुशरा ने झूठ पर झूठ बोला, ना अखलाकी इक़दार और ना ही मजहबी पाबंदियों की परवाह की। माहिरीन कानून ने फैसला दुरुस्त करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून का कहना था, हमारा कानून और शरीयत वाज़ेह है, तलाक या शौहर के इंतकाल पर इद्दत गुजारना ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। हालांकि नौजवान तो मेरे सामने खड़े हैं जो बड़ों से बदतमीजी नहीं करते। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा हमारे दौर में करप्शन कम थी। आलमी इदारों ने भी तस्दीक कर दी। जब नून लीग की हुकूमत सी पैक बना रही थी, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में धरने दे रही थी, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा नहीं होता। शेर नहीं, ये बिल्ली है। हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करते हैं। अगर वो समझता है कि वो मेरा मैंडेट पे डाका डाल सकता है तो मैं आराम से नहीं बैठूंगा। ये बुज़दिल है, ये डरपोक है, मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। यह शेर नहीं बिल्ली है, मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे, धांधली बर्दाश्त नहीं करूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने खबरदार कर दिया। मीरपुर खास के जलसे में खूब गर्जे बरसे, कहा यह बुज़दिल खौफज़दा है, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए निगरां हुकूमत पर दबाव डाल रहा है, मुतालबा कर रहा है ऐसी धांधली करें जिससे पीटीआई दिखे। वो चाहता है रायवंड में फॉर्म 45 और इलेक्शन नताइज पहुँचाए जाएँ। मईशत तबाह हो, मुल्क का नुकसान हो, इसे कोई परवाह नहीं, बस वज़ीर आज़म बना दो। एक शख्स आया और कहा कि सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाता रहा। शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक मंसूबा ख़त्म किया। नवाज शरीफ को मौका मिला तो वो दोबारा आपके हाथ में लैपटॉप देगा। आओ इंतकाम की सियासत को दफन और खिदमत की सियासत का आगाज करें। 4 साल रहने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। मरीम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब, कहा पहलवानों के शहर की तमाम 20 नशिस्तें नून लीग जीतेगी। अगर नवाज शरीफ ने वादा किया है कि 1 करोड़ नौकरियां देगा तो वादा पूरा करेगा। आवाम आगे आएं और 8 फरवरी को तीर के निशान पर मोहर लगाएं। बिलावल भुट्टो हुकूमत में आकर आपके मसाइल हल करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का सखर में रैली से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी ने पहले भी खिदमत की, आइंदा भी करेगी। आसिफा भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के हक में नारे भी लगाए। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। AN53 में PTI के हिमायत याफ्ता अजमल साबिर का पुलिस को बयान। फासिक कयूम, सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर बट भी वादा मौफ गवाह बन गए। 154 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। इंकशाफ किया 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत और दीगर की इमा पर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। दहशतगर्दी मुल्क के लिए नई नहीं,
यकीन दिलाते हैं कि इलेक्शन पुरअमन अंदाज में होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए हैं। सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और FC ड्यूटी अंजाम देंगे। किसी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर फौरी एक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमात के खिलाफ पार्टी आइन की तामील न करने पर कार्रवाई का कानूनी इख्तियार है। लाहौर हाईकोर्ट ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दुरुस्त करार दे दिया। PTI उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 215 आइन से मुतसादम नहीं। सियासी जमातों को आइन और एक्ट की पाबंदी करनी चाहिए। न्यू कराची सेक्टर 11J में कशीदगी। मुसल्लह तसादुम में 12 साला बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी होने का मामला। MQM और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी। PP क़यादत ने MQM के 20 कारकुनों के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। दोनों जमातों के 34 कारकुन ज़ेरे हिरासत। पहले भी होते रहे, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई कि अगर इलेक्शन कमीशन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस पर एक्शन नहीं लेगी तो खुदा न खास्ता शहर में ये वाक़यात किसी और बड़ी लड़ाई की तरफ जा सकते। सियासी तसादुम के बाद अल्फाज की जंग। पीपल्स पार्टी का MQM पर शहरियों को हरासा करने का इल्ज़ाम। सईद गनी बोले मुस्तफ़ा कमाल इश्तियाल अंगेजी करते रहे। कहा था अगर इन छोटे वाक़यात को ना रोका तो कोई बड़ा वाक़या हो सकता है। नाज़िमाबाद वाक़े की तहकीकात होती तो न्यू कराची का वाक़या ना होता। फैसल सब्सवारी ने कहा पीपल्स पार्टी इंतकामी ताकत से ज़िला बस्ती पर काबिज होना चाहती है। दफातर पर हमलों की FIR तक दर्ज नहीं हो रही। ज़िला बस्ती के सदूर धमकियाँ दे रहे हैं। आओ देखो हम मौजूद हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टियों के लिए दोबारा दरख्वास्त दे दी। मोहम्मद बशीर ने छुट्टियों की वजह खराबी सेहत को करार दिया। एहतसाब अदालत के जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी कर रहे थे। मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर होंगे। 20 जनवरी को भी उन्होंने छुट्टियों की इस्तदा की थी। रियासत मुखालिफ तकरीर का इल्ज़ाम। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान 6 फरवरी को FIA में तलब इंसदाद दहशतगर्दी विंग में पेश होने का नोटिस दे दिया गया। अलीमा खान के खिलाफ वजारत दाखिला के सेक्शन अफसर की शिकायत पर इंक्वायरी दर्ज की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब मच क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हलाक दहशतगर्दों की मजीद तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गईं। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की साजिश भी बेनकाब। हलाक दहशतगर्द अब्दुल वदूद को लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। दहशतगर्द इम्तियाज भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। बाजार से आए थे भाभी के साथ, घर पे आए, वो अंदर गई है भाभी और ये बाइक खड़ी करने वाले थे, पीछे से डकैत आ गए थे तो उनके साथ कोई बहस हुई है उनकी, तो अंदर आवाज गई है भाभी के पास, ठीक है, तो उसी चंद सेकंड में उनका पिस्टल छीना है तो उन्हीं के पिस्टल से उनके ऊपर फायर करा। कराची में बेरहम डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। FE एरिया ब्लॉक 17 में 2 बच्चों का बाप घर की दहलीज पर कत्ल। डाकुओं की मार्केट से वापस आने वाली फैमिली से लूटमार। फरहान ने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल निकाला, डाकू ने छीनकर उसी से गोली चला दी। फरहान की बीवी बाहर आई तो तड़पता हुआ पाया। मुल्ज़िमान मकतूल का असलहा भी ले गए। बिजली 4 रुपए 56 पैसे महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया गया। सार्फिन को 39 अरब 80 करोड़ रुपए इजाफी अदा करना पड़ेंगे। CPPA ने 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। बलूचिस्तान के पहाड़ बर्फ में ढक गए। ज़ियारत और योग के पहाड़ दिलकश मंजर पेश करने लगे। कोयटा में बारिश और यालाबारी। मरी में एक रोज़ वक्फे के बाद दोबारा रुई के गाले बरसने लगे। हसीन नज़ारों ने सयाहों को खींच लिया। शुमाली वज़ीरिस्तान के पहाड़ों पर भी चांदी बिखर गई। महकमा मौसमियात की मज़ीद बर्फ पड़ने की पेशगोई।
इसराइली फौज की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्ल न रुक सका। सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में हमलों से तबाह घर और पनाह गुज़ीन कैंप से मजमूई तौर पर 26 लाशें बरामद हुईं। इसराइल ने हमलों में इंसानी आबादी के अलावा अस्पतालों को भी निशाना बनाया। बीमारों और जख्मियों के लिए अद्वियात और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत। डेविस टाई के सिंगल्स मुकाबले में भारत के राम कुमार ने एहसामुल हक को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के एहसामुल हक ने पहला सेट 6-7 से जीता। राम कुमार ने दूसरा सेट 6-7 से अपने नाम किया। तीसरे और फैसला कुन सेट में राम कुमार ने एहसामुल हक को 6-0 से हरा दिया। तीसरे सेट के दौरान एहसामुल हक ने मेडिकल टाइम आउट भी लिया। अदाकारा माहिरा खान की नई फोटोशूट के चर्चे। अदाकारा ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।